हेलो एवरीवन, वेलकम टू चंदा आईएएस क्लासेस। दिस इज पूजा। और हम लोगों का सीटेट का सेट चल रहा था एमसीक्यू का। और उसी के आगे आज हम लोगों का सेट नंबर 6 है, उसी को हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके। तो वी स्टार्ट है। एक तत्व, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। एक तत्व यक्स ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके एक ऑक्साइड बनाता है जिसका विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ठीक है, तो विलयन क्या होता है? अम्ल होता है। ठीक है, देखिए, नीले को अगर लाल किया जाता है, नीला लिटमस पेपर को लाल, ठीक है, अगर नीला को लाल किया जाता है तो अम्ल है। ठीक है, और अगर लाल को नीला किया जाता है तो ये क्षार। ठीक है, ये क्षार है। ओके, गिर गया। ठीक है, चलिए। तो कौन होगा? देखिए, सोडियम, सल्फर, हीलियम। हीलियम तो है नहीं, कॉपर हो नहीं सकता, सल्फर। देखिए, सोडियम क्या एक्स मानते हैं, सोडियम है। ठीक है, और ऑक्सीजन के साथ एक्स अगर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? जैसे सोडियम किया सल्फर, तो इसमें सोडियम आएगा। ठीक है, सल्फर भी गलत है। ठीक है, हीलियम और कॉपर तो हो ही नहीं सकता। जैसे कोई भी ऑक्साइड बनाएगा तो वो अम्ल में आएगा। तो क्या कर रहा है? ये नीले लिटमस को लाल कर दे रहा है। ठीक है, नीला लिटमस जब लाल हो रहा है तो अम्ल होता है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है? ठीक है, कोल कोल कोक कोक तार, कोयला, गैस, चारकोल। देखिए, कोक जो होता है ये प्योर कोयला होता है। ठीक है, तो 32 का ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, जो कोक हो जाता है, कोयला होता है, वो डायरेक्ट वही सबसे ज्यादा कार्बनिक के शुद्ध, और इस सब में मिक्सअप होता है। ठीक है, ये शुद्ध रूप नहीं है। ठीक है, ये जब निकाला जाता है पेट्रोलियम तो वहां से सब चीजें निकलती हैं। निम्नलिखित में से किन घटनाओं का कारक पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन को कहा जाता है? ओके, मतलब इसमें से क्या होता है कि इसमें कौन कौन सी घटना जब पेड़ा क्या करता है, घूर्णन करती है पृथ्वी, तो होता है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो पवन की दिशा का सटीक उत्तर हाँ, दक्षिण दिशा का जो विचलन होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। ओके, ऋतुओं का बनना नहीं। भी दिन या रात का होना, ये भी होता है। ग्रहण का लगना, ये भी अपने पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने की वजह से ही दक्षिण और दिशा का जो विचलन होता है वो होता है, और दिन रात का बनना। ठीक है, तो ए बी बी सी बी डी, ए सी और सी डी, तो ऑप्शन नंबर ए। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि किस पानी में नमक मिला दिया जाए तो क्वथनांक और हिमांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, अगर हम लोग पानी में नमक मिला देंगे, ठीक है, तो क्या होगा? आप पानी में नमक मिलता है, उसमें अशुद्धियां हो जाएंगे, तो उसको उबलने में क्या होगा? टाइम लगेगा। ठीक, क्या होगा? उसको उबलने में टाइम लगेगा। ठीक है, उबलने में, जैसे पानी में है और उसमें नमक मिला दिया, तो जब हम उसको, जैसे वैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका वाटर उबल रहा था, ठीक है, लेकिन जब उसमें नमक मिला दिया तो अशुद्ध हो गया। तो जब ये अशुद्ध हो जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से, इसका टेम्परेचर क्या होगा? क्वथनांक बढ़ जाएगा, उबलने का जो टाइम होगा वो बढ़ जाएगा, और हिमांक, और जो उसका जमने का टाइम होता है वो भी घट जाएगा। ठीक है, जमने का टाइम घट जाएगा। ये ऑप्शन सही होता है। हिमांक नहीं, हिमांक तो घटता है, क्वथनांक बढ़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी ही सही है। ठीक है, हाँ, चलिए हम लोग नेक्स्ट पहुंचते हैं। ठीक, अब हम लोग पढ़ रहे हैं, अधिकांश पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन निम्नलिखित रूप में प्राप्त करते हैं। ठीक है, मुक्त नाइट्रोजन नहीं, मुक्त नाइट्रोजन में नहीं प्राप्त करते हैं। इसमें क्या होता है कि नाइट्रोबैक्टीरिया जैसे राइजोबियम, कई तरीके से नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है। ठीक है, तो मुक्त नाइट्रोजन को भी बैक्टीरियल नाइट्रोजन जैसे राइजोबियम आपके दलहनी फसलों में फिक्स करते हैं, तो डायरेक्ट नहीं लेते हैं। ठीक है, उसको नाइट्रिक अम्ल में HNO3, इसमें भी नहीं लेते, ये गलत है। नाइट्राइट में नहीं लेते, नाइट्रेट में लेते हैं, यानी वो 3 फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, तो इसका नंबर ऑप्शन नंबर डी क्लियर होगा, सही होगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप एक कमरे में है जिसकी भौगोलिक दिशाएं आपको ज्ञात नहीं है। ओके, आपको 10 छड़ चुंबक दिए गए। एक चुंबक के एक ध्रुव को आप एक चुंबक के एक ध्रुव को आपके लिए चिन्हित कर दिया गया।
आपके लिए चिन्हित कर दिया गया। आपको कम से कम कितने और चिन्ह ध्रुवों की आवश्यकता होती है जिससे आप सभी 10 चुंबकों के दोनों ध्रुवों को पहचान नहीं कर पाए। देखिए, कोई भी चुंबक लेंगे तो वो नॉर्थ और साउथ स्टेट में ही आके रुक जाएगा, किसी एक चुंबक से ही। तो इसमें और 10 ध्रुवों, आप सभी 10 चुंबकों में दोनों ध्रुवों की पहचान नहीं कर पाए, तो 10 चुंबक है, चुंबक के लिए आपको कम से कम कितने ध्रुव चुंबक, किसी भी चुंबक की नहीं, पहले ही नॉर्थ और साउथ, कोई नहीं, इसका ऑप्शन 1 2 3 ये सब हो ही नहीं सकता, क्योंकि नॉर्थ साउथ आपके कभी भी चुंबक को किसी भी दिशा में रखिए वो नॉर्थ साउथ में ही जाके रुक सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए, हमें और एक्स्ट्रा चुंबक की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कॉलम दिया गया है, ओके, मिलान करना। ठीक है, कॉलम फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है, तो ये पूछ रहा है, ये इसका क्या कहते हैं, केमिकल नेम है। ठीक है, जैसे सिरका का क्या नाम है, पालक का क्या नाम है, नींबू का मतलब कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं, नेम नहीं, कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कॉलम दिया गया है, हमें इसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। ठीक है, जैसे एस्टिक अम्ल आपके सिरके में पाया जाता है। ठीक, उसके बाद आपका लैक्टिक अम्ल दही या दूध, दही में पाया जाता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड आपके दही में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड आपके पालक में पाया जाता है और साइट्रिक एसिड नींबू में पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को मिलाना है। ए का फोर्थ इसमें भी है और बी का थर्ड। हाँ, देखिए ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से जियो का कौन सा युग्म बडिंग मतलब बडिंग, ठीक है, बडिंग के द्वारा प्रजनन करता है। बडिंग मतलब किसी से कट के यहाँ जैसे बड हो और इसी से एक नया जीव बनना। ठीक है, जैसे हाइड्रा का शरीर ऐसे होता है, हाइड्रा पे ऐसे टेंटिकल्स लगे होते हैं। ठीक है, तो क्या आ रहा है, हाइड्रा अमीबा या अमीबा की बात कर रहा है, पैरामीशियम की बात कर रहा है, ईस्ट हाइड्रा। देखिए, बडिंग से मतलब कि किसी भी उसके बड से कट जाने से एक नया ऑर्गन मतलब नया जीव पैदा हो जाए। ठीक है, तो देखिए हाइड्रा में तो ऐसा नहीं है, ईस्ट में है। देखिए ईस्ट के ऐसे बड लगे होते हैं और यही बड कट जाते हैं, फिर नया ईस्ट पैदा हो जाता है। ठीक है, सेम हाइड्रा के ऐसे टेंटिकल्स कट जाते हैं तो एक नया हाइड्रा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, पैरामीशियम में नहीं होता, अमीबा में नहीं होता, यहाँ पे हाइड्रा में होता है, अमीबा में नहीं होता, पैरामीशियम में, ईस्ट में। ईस्ट और हाइड्रा में बडिंग से द्वारा रिप्रोडक्शन का एक तरीका, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक जनन। ठीक है, मतलब कायिक जनन क्या होता है, शरीर के किसी भी अंग के कट जाने से एक नया जीव पैदा हो जाए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इंद्रधनुष के, आवाज आ रही है ना? हाँ, इंद्रधनुष के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह सामान्यतः वर्षा के प्रति दृष्टिगोचर होती है। ठीक है, इंद्रधनुष हाँ के समय सूर्य आकाश में ऊंचाई पर होता है। ओके, फिर कह रहा है इंद्रधनुष का प्रेक्षण करने के लिए प्रेक्षण की पीठ सूर्य की ओर होनी चाहिए। ओके, मतलब इंद्रधनुष के बारे में पूछ रहा है कि ये कब दिखाई देता है। ठीक है, तो देखिए इंद्रधनुष क्या है, वर्षा के बाद दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इंद्रधनुष के समय सूर्य आकाश में ऊंचाई पे नहीं, ये गलत है। फिर क्या रहा है, इंद्रधनुष का प्रेक्षण करने के लिए प्रेक्षक की पीठ सूर्य की ओर होनी चाहिए। ओके, फिर क्या रहा है, इंद्रधनुष, हाँ, इंद्रधनुष के चाप में सदैव अवतल पार्श्व और लाल वर्ण तथा उत्तल पार्श्व की ओर बैगनी वर्ण होता है। ठीक है, क्या कह रहा है, उसके अवतल जो पार्श्व है, ये पार्थ नहीं पार्श्व है। ठीक है, अवतल पार्श्व की तरफ क्या होता है, लाल रंग तथा उत्तल की तरफ बैगनी वर्ण होता है। ठीक है, तो देखिए ये बी तो गलत है। इंद्रधनुष का प्रेक्षण करने के लिए प्रेक्षक का क्या पीठ सूर्य की ओर होना चाहिए, ये भी सही है। और फिर क्या, इंद्रधनुष का सदैव अवतल, हाँ, ये यहाँ पे डी भी सही है। ठीक है, फिर ये क्या है, इंद्रधनुष के निर्माण में जल की सूक्ष्म बूंद प्रिज्म की भांति कार्य करती है। ठीक, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है, डी सही है और डी, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, सौर परिवार के नीचे दिए गए ग्रहों को उस ग्रह को चुनिए जिसका घूर्णन अत्यधिक झुका हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप यह कक्षीय गति करते समय अपने पृष्ठ पर लुढ़कता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, ये कौन सा है, आपका यूरेनस ये कार्य करता है। ठीक है, यूरेनस क्या करता है कि अत्यधिक झुका हुआ होता है अपने घूर्णन अक्ष पर। ठीक है, फिर 41 नीचे दिए गए किस एक ऑक्साइड का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। यानी मैंने कहा नीले को लाल करा, तो वो क्या है, नीले लिटमस को लाल करना अम्ल है।
ठीक है, वो कौन सा अम्ल कहलाएगा। ठीक, तो देखिए कॉपर ऑक्साइड नहीं, ये नहीं है। कैल्शियम ऑक्साइड नहीं है, ये भी क्षार है। सल्फर डाइऑक्साइड ये अम्ल है, SO2, ठीक है, HNO3 ये सब अम्ल है। ठीक है, HCl, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड ये भी क्षार है। तो ऑप्शन नंबर सी ही सही है। ठीक है, फिर उसके हम लौटते हैं क्वेश्चन नंबर 42। ओके, इसमें मिलान करना है। ठीक है, देखिए काटना फसल काटना, दावना दावना, गाहना, फसल चक्रण और टपक प्रणाली। ठीक, ठीक है, तो इसमें क्या है, फसल काटना। ठीक है, ये पहले जल की बूंद करके कटाई करना। ठीक, उसके बाद क्या होता है, दावना क्या होता है, दबाना उसको। ठीक है, उसको अलग करना। ठीक है, तो दावना का मतलब होता है भूसों को, दानों को भूसों से अलग करना। ठीक है, उसको मतलब ट्रैक्टर चला दिया जाता है उस पर। ओके, फिर उसके बाद आता है फसल चक्रण। फसल चक्र क्या होता है कि एक फसल के बाद दूसरी फसल लगाना। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा, जैसे उसमें उसकी उर्वर, जैसे ना पहले दाल वाली होता है, डायरेक्ट जड़ के पास गिराना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जाइलम के संदर्भ में देखिए, जाइलम और फ्लोएम दो होता है। फ्लोएम क्या करता है, जाइलम कहता है एक रूट, जो रूट से वाटर लेके जाता है। जाइलम क्या करता है, वाटर का संवहन करता है, वाटर और मिनरल का। ठीक है, और जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम वो फूड का, प्लांट में, ये प्लांट में करता है। ठीक है, बस यह एक ऊतक है, ये तो सही है। ठीक है, जाइलम क्या है, ऊतक, ये टिश्यू है। ठीक है, ये सही है। या एक नली जैसी वाहिका, ये भी सही है। या भोजन को आपके फ्लोएम ले जाता है, यही आंसर गलत है। आंसर नंबर सी, मतलब यही सही कहा जाएगा, गलत पूछा ना तो ये सही है। ठीक, पूछा इसमें से कौन गलत है, तो यही गलत है। भोजन को कौन ले जाता है, फ्लोएम ले जाता है, अभी मैंने बताया। उसके बाद आपने एक सुई छिद्र कैमरा बनाया। ठीक है, और आप इसके पर्दे पर किसी दूरस्थ रंगीन भवन का प्रतिबिंब प्राप्त करना चाहते हैं, तो पर्दे पर बनने वाला प्रतिबिंब होगा। ओके, ये आपके लाइट से रिलेटेड है। ठीक है, कैसा होगा, वास्तविक, उल्टा, रंगीन और अत्यधिक छोटा। वास्तविक तो होगा, उल्टा भी होगा, क्योंकि जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो उल्टा बनता है। ठीक है, रंगीन और छोटा बनता है। ठीक है, रंगीन, अत्यधिक छोटा। वास्तविक सीधा नहीं बनेगा, वास्तविक कभी सीधा नहीं बनता, उल्टा बनता है। वास्तविक पार्श्व, आभासी सीधा नहीं, वास्तविक उल्टा बनेगा। ठीक है, जब भी वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है वो उल्टा ही बनता है। ओके, धमनियों के विषय में नीचे दिए कथनों पर विचार करें। धमनियां रुधिर वाहिनियां जो ऑक्सीजन समृद्ध एवं रुधिर को हृदय से उच्च दाब पर शरीर के भागों में ले जाती है। धमनियां वाहिनियां मतलब धमनियां जो हमारे, अरे वेसल्स की बात कर रहा है। ठीक है, वेसल्स और आर्टरी की बात कर रहा है। ओके, तो क्या करा है, दिए गए कथनों पर विचार करना है। ठीक है, धमनियों के बारे में। हाँ, धमनियां वही रुधिर वाहिनियां जो ऑक्सीजन समृद्ध रुधिर को हृदय से उच्च दाब पर शरीर के भागों में ले जाती है। सुनिश्चित करने के लिए रुधिर केवल हृदय के प्रभावित होता है, उसमें धमनियों में वाल्व होते हैं। ठीक है, धमनियों में वाल्व नहीं, मतलब आर्टरी में नहीं होते, बेन में होते हैं। धमनियों की भित्ति अपेक्षाकृत पतली होती है। इसमें से सही कथन, अच्छा ये पूछा है, सही कथन क्या है। ठीक है, तो इसमें वाल्व नहीं होते हैं और भित्तियां अपेक्षाकृत पतली होती है, नहीं, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। हाँ, केवल ए यहाँ पे। ठीक है, इसका कौन सा 45 का केवल ए। ओके, नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। हाँ, ये सही है आपका। जैसे आपका क्या, सूर्य की, जैसे जो सन की एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी में परिवर्तित हो जाती है, उसी को जो ग्लूकोज कहते हैं आप। ठीक है, एक केमिकल रिएक्शन होता है उसमें। ठीक है, तो ये तो सही है। ओके, हम लोग दूसरा पढ़ते हैं।
प्रकाश संश्लेषण CO2 और जल का उपयोग होता है, ये भी सही है। ओके, प्रकाश संश्लेषण में CO2 मुक्त होता नहीं, ऑक्सीजन मुक्त होता है। ठीक है, CO2 नहीं मुक्त होता है, ऑक्सीजन मुक्त होता है। प्रकाश ऑक्सीजन में होता है, हाँ, और CO2 देखिए यही तो होता है, CO2 प्लस H2O, ठीक, इससे मिलके C6H12, तो ये यूज हो रहा है ना O6, और यहाँ पे ऑक्सीजन मुक्त हो रहा है, ये है रिएक्शन। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण दिन और रात दोनों समय होता है, इसमें से क्या सही है? तो देखिए दिन रात में नहीं होता है, ठीक है, तो ये इसमें A सही है, B सही है और D सही है, तो ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में ये ऑप्शन आ रहा है। ठीक, देखिए इसको करना पेनिसिलिन मतलब मैच द कॉलम करना है। ठीक है, आप यहाँ पे दिया गया है किसका, इसके राइटर का नाम। ठीक है, देखिए देखिए पेनिसिलिन, चेचक का टीका और किडवन वेस्लिस एंथ्रेसिस। ठीक है, ये दिया गया है सबके खोजकर्ता। देखिए पेनिसिलिन का फ्लेमिन है। ठीक, देखिए फ्लेमिन ने इसका खोज किया था, किसका, पेनिसिलिन का। ठीक है, उसके बाद चेचक का टीका एडवर्ड जेनर। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर। फिर उसके बाद किडवन, किडवन का लुई पास्चर। ठीक, और बेसिलस एंथ्रेसिस का है और रॉबर्ट कोच। ठीक, तो इस तरह मैच दो कॉलम कर लीजिएगा, जैसे पेंसिलिन का क्या है, ऐसे किया है। ठीक है, ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तो ए का फोर्थ। ठीक है, ए का फोर्थ का है, और बी का 5। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में मैच कर लीजिएगा, सब मैच हो रहा है। ठीक है, किसी वस्त्रालय में के बीच आप खड़े, तो प्रतिबिंब जानते हैं, कभी समतल दर्पण के बीच में आप जाके खड़े हुए देखिए, बहुत सारे फिगर दिखते हैं, मतलब आप अपना बहुत सारा चित्र दिखते हैं। ठीक है, तो समतल दर्पण में, तो इसका देख क्या है, प्रतिबिंब 2 1 4 असीम, इनफाइनाइट, बहुत सारे बनते हैं। ठीक है, कभी आप लोग गए होंगे तो फील भी किए होंगे ये चीज, क्योंकि हम लोग जो शीशा देखते हैं क्या समतल दर्पण ही होता है ना। एक परख नली जिसमें HCl है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तांबे का एक टुकड़ा डाला जाता है, तो मिल्की में से कौन सा कथन सत्य होगा? HCl में अगर तांबा डाला जाता है, तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सी क्रिया होगी। ठीक है, ये पूछ रहा है, तो जानते हैं यस, अम्ल का तांबे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तांबे का टुकड़ा, या कोई अपक्रिया नहीं होगा, धीमी अपक्रिया होगी, पाप आपकी ध्वनि सुनाई देगी, मिलन का रंग पर नहीं, कोई अपक्रिया नहीं होती है। ओके, निम्नलिखित में भूकंप से संबंधित कौन सा कथन सत्य गलत है? ठीक है, कौन सा कथन गलत है? ये है, 3 सही है 1 गलत है, इस तरह से पूछा है, गलत है 3 सही है। विवर्तित प्लेटों के अचानक फिसलने और ज्वालामुखी के विस्फोट से क्या, तो सही है ये तो सही है। गलत पूछा ना, एक कोई जो गलत होगा वही आंसर होगा। रिएक्टर पैमाने पर 3 की तीव्रता भूकंप सुनामी को प्रेरित कर सकता है, तो फिर ऑप्शन ही है। ठीक है, एक स्थान पर बड़े भूकंप के बाद प्राय छोटे भूकंप आते हैं, हाँ ये भी सही है, एक बार अगर भूकंप आता है तो छोटे छोटे भूकंप थोड़ी थोड़ी देर पे आने लगते हैं। भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, जो गलत है वो बी। ओके, निम्नलिखित में कौन सा विज्ञान में प्रेक्षण करने के संदर्भ में सही नहीं है? ओके, अगर विज्ञान का प्रेक्षण करना है तो इसमें कौन सा जो है वो सही नहीं होगा, नहीं, यानी 3 सही है 1 गलत है। ठीक है, 3 सही है 1 गलत है। यह देखना, चखना, छूना, सुनना, सूंघना, हाँ ये प्रैक्टिकल हुआ, वह बताने में केंद्रित रहता है कि यह क्या है। हाँ, विज्ञान के अगर हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं तो हमारा मेन फोकस रहता है उसका निष्कर्ष निकालना। ओके, यह प्राकृतिक घटनाओं के में निष्पक्ष सच्चाई देता है। चलो पढ़ते हैं, यह किसी परिघटना के बारे में प्राथमिक आंकड़े देने में सहायता करता है। इसमें पिक्चर में मतलब जब प्रैक्टिकल करते हैं तो हमें उसमें क्या हमारे टर्म्स होते हैं, तो ये तो होती है केंद्रित, ये भी निष्कर्ष निकालना, ये भी करते हैं, उसमें हमको ये करना होता है, निष्पक्ष सच्चाइयाँ देता है और
एकत्रित करने में सहायता करता है। ठीक है, सच्चाई देता है, सच्चाई भी देता है। सही नहीं है। देखिए जब लोग प्रैक्टिकल करते हैं तो प्रैक्टिकल में ये सारी चीजें करते हैं। ऑप्शन नंबर सी मुझे यहाँ सही नहीं लग रहा है। इसको हम लोग ध्यान देते हैं 51 क्वेश्चन पे। अभी देखते हैं फिर से आते हैं, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पहले करते हैं। ठीक, हम लोग चलते हैं 52 पे। विज्ञान शिक्षण की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा महत्वपूर्ण स्थानांतरित जो बच्चों को विज्ञान सीखना सिखाने में सहायता करता है। ठीक है, महत्वपूर्ण स्थानांतरित कौशल है जो बच्चों को विज्ञान सिखाने में सहायता करता है। ठीक है, ये पूछ रहे थे कौन सा बच्चों को विज्ञान सिखाने में सहायता करता है। वैज्ञानिक तथ्यों को सीखने की क्षमता, समस्या को सुलझाने के लिए सूत्र, ये गलत है, ये भी नहीं है, इसको छोड़ते हैं। वैज्ञानिक जांच पड़ताल की प्रक्रिया को समझाने की समझता, महान वैज्ञानिक को नहीं। योगदान, ये कह रहा जब सीखना स्थानांतरित कौशल तो ये होगा जांच पड़ताल की प्रक्रिया को समझने की क्षमता देना, तभी हम स्थानांतरित कौशल इसमें डेवलप कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। जब हम यह कहते हैं कि वैज्ञानिक ज्ञान अस्थायी है तो उसमें उससे हमारा क्या अभिप्राय है? क्या वैज्ञानिक जो ज्ञान है हमारा वो चेंज होता रहता है? आज जो है कई जन नहीं, कल वो सही हो। ठीक है, उसमें चेंजिंग आता रहता है। ठीक है, तो पहले हम ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑप्शन के अनुसार आंसर निकलेगा। ठीक है, यह वैज्ञानिक सिद्धांत आ गया तो तुरंत गलत कर दो। यह वर्तमान की वैज्ञानिक सिद्धांत निर्भरता के लायक नहीं है, ये भी गलत है। कि हमारा अभिप्राय कि विद्यमान वर्तमान वैज्ञानिक ज्ञान नए सबूतों और प्रकाश में संशोधित हो सकता है। मैंने क्या कहा कि कुछ जब नई चीजें आती है तो चेंज होता रहता है, फिक्स नहीं है। पर आमतौर अश्वासन, ये भी गलत है, अटल नहीं है, चेंज होता रहता है, विज्ञान चेंज होता रहता है, सोच चेंज होती रहती है। लोग अटल मानने वाले तो पूर्वा ज्ञान हो गया। ठीक है, तो इसमें इसलिए ऑप्शन नंबर इसका क्या कहेंगे, सी सही है। कक्षा 7 में विद्युत पढ़ाते समय एक शिक्षक कहा, थॉमस एडिसन ने प्रकाश बल्ब के तंतु के निर्माण के लिए हजारों बार प्रयोग किए। निम्नलिखित में से कौन सा पहलू शिक्षण पर उपरोक्त तर्क में अधिक बल, मतलब ये 4 वैल्यू दे, उसमें शिक्षक क्या बताना चाह रहा है? ठीक है, ये बताया जा रहा है। थॉमसन एडिसन में हजारों बार प्रयोग, ये कोडवर्ड है। विज्ञान में आत्मपरक, विज्ञान का वहां वो विज्ञान नहीं सोच रहे थे, एडिसन उस समय ये नहीं सोच रहे थे मैं विज्ञान कर रहा हूँ, एडिसन बस प्रैक्टिकल कर रहे थे। उन्हें क्या मजा आ रहा था ये नहीं, लेकिन विज्ञान ये नहीं जान रहे थे कि हम विज्ञान कर रहे हैं, तो विज्ञान की आत्मपरकता वो नहीं कर रहे थे। विज्ञान की अंतरिमता, ये भी ऑप्शन ही नहीं से लग रहा है। विज्ञान की अनुभव सिद्ध प्रकृति, विज्ञान की संस्कृति, अनुभव, कभी मैंने कहा विज्ञान कौन सा ऑप्शन सही होता है जिसमें 4-5 कोडवर्ड है। अनुभव बताया था तो कल भी, अनुभव हुआ, प्रैक्टिकल हुआ। ठीक है, कई चीजें मैंने कल भी बताया था। तो इस तरह अनुभव की जहां बात आती है वो सही है। ठीक है, एक शिक्षक छात्रों में वैज्ञानिक उद्यम के सार को निम्नलिखित कार्य नीतियों द्वारा विकसित कर सकता है इसके सिवाय, यानी इसके सिवाय 3 सही है, 1 गलत। ठीक है, एक शिक्षक छात्रों में वैज्ञानिक उद्यम मतलब ये इंडस्ट्री, मतलब वैज्ञानिक इंडस्ट्री के सार को कार्य नीतियों द्वारा, मतलब 3 ऐसा कार्य करेगा जिससे उसमें एक ऐसा है जो नहीं, मतलब उससे बच्चों को फायदा नहीं होता, विज्ञान उद्यम के बारे में नहीं जान सकते। ठीक है, तो हम लोग अब इसको ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग पता चलेगा। ठीक है, देखिए वैज्ञानिक छात्रों के वैज्ञानिक विधियों तरीकों से परिचित कराना, ये सही है। ठीक है, विज्ञान की प्रतीक और शिक्षण अधिगम का एक अंग बनाया जाता है। छात्रों से अपेक्षित हो सकता है कि वह तथ्यों को, तथ्य, रट्टा, सिद्धांत, ये सब गलत हो, और आवश्यकता के समय, यही गलत लग रहा है। वैज्ञानिक अवधारणाओं के विकास के लिए ऐतिहासिक पहलुओं पर जोर देना चाहिए। ठीक है, तथ्यों को याद नहीं कर सकते, मतलब बताना चाहिए। जैसे इंडस्ट्री, मतलब लोगों को वो कौन सा ज्ञान कहते हैं, जैसे बच्चों को इंडस्ट्रियल, मतलब उनको जो क्या कहते हैं उसमें उद्यम, पैसा कमाने वाला जब उनको सिखाते हैं, तो इसमें अवधारणाओं के विकास के लिए ऐतिहासिक पहलू, मतलब ऐसा ऐसा इस इंडस्ट्री में हुआ, ये सब बोल सकते हैं। तथ्यों को याद करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनको उद्यम के बारे में बताया जा रहा है, तो यहाँ रटना नहीं है। शिक्षण अधिगम प्रकृति वैज्ञानिक तरीके से परिचित करना, जैसे हम कोई भी इंडस्ट्री की बात करेंगे तो उनको हम बताएंगे यहाँ पे ऐसा हुआ, ये हुआ और इसको ऐसे किया जाता है, तो लेकिन हम ये नहीं कहेंगे याद कर लो तो आप जान जाओगे, तो अलग चीज हुआ। याद करने से बच्चे जैसे कोई भी इंडस्ट्री ले लो, चमड़ा इंडस्ट्री ले लो, कोई भी ले लो, अगर हम उसको बताएंगे तो ये नहीं कहेंगे उसको तथ्य को याद करो, तथ्य को याद करने के लिए उनको बताएंगे इसमें ये फायदा हुआ, ये हुआ, ऐसे हुआ, तो प्रैक्टिकल वे में बोलेंगे। ठीक है,
तो 55 का सी गलत है। फिर आते हैं हम लोग 56 क्वेश्चन। कक्षा 6 की एक अध्यापिका को पता चला कि उनकी कक्षा में कुछ छात्र पढ़ पाने में समर्थ नहीं है, इसलिए वो विज्ञान के अवधारणों को अपनी समझ को अभिव्यक्त करने में असमर्थ है। अध्यापिका को क्या करना चाहिए? ठीक है, छात्रों को निर्देश देना कि कैसे पढ़ना वो सीखें, ये बोल रहा है। ठीक, तो ये नहीं है, डायरेक्टली आप ऐसे नहीं कर सकते। पहले पढ़ लेते पूरा। अध्यापकों को समस्या के बारे में सूचित करना, कहानी और विज्ञान के साहित्य का प्रयोग करना, विशेष शिक्षक को सूचित करना। देखिए, कभी भी स्कूल में आ रहे हैं तो अभिभावकों की शुद्ध करना कोई मतलब ही नहीं। छात्रों को निर्देश देना कैसे पढ़ना, निर्देश देने से नहीं, उसमें आपके इन्वॉल्व होने से होगा। ठीक है, तो ये भी गलत है। देखिए, अब विशेष शिक्षक को सूचित करना, देखो अगर बच्चा स्कूल में आए तो यहाँ पे विशेष शिक्षक की बात नहीं होती है। जब बहुत ही ज्यादा विशेष शिक्षक नहीं, क्या होता है, हम लोग क्या पढ़ते हैं, समावेशी शिक्षा। हर तरह के छात्रों को उसमें समावेश कर लो और उनके हिसाब से व्यवस्था चेंज करो। तो ये नहीं कहेंगे कि विशेष शिक्षक के बिना, उनको उनके हिसाब से हमें क्या करना है, नहीं आ रहा बच्चों को तो हमें अपने आप को उनके हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। उसमें क्या इंप्रूवमेंट लाए, तो ये होगा कहानी और विज्ञान के साहित्य का प्रयोग करके उनको पढ़ाना चाहिए। ठीक है, माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अनुसंधेय है? ठीक है, कह रहा है कि कौन सा प्रश्न अनुसंधेय है। ओके, अनुसंधेय मतलब अनुसंधान से होता है, थोड़ा सा खोज उससे। मुंह में प्रोटीन उच्च क्यों है? नहीं। हम उम्र के साथ कमजोर क्यों हो जाते हैं? संदेह है। ओके, भोज्य पदार्थों के दिए गए नमूनों में से स्टार्च किसमें है? ठीक है, किस प्रकार के भोजन का उपयोग एक तनाव, मतलब अनुसंधेय मतलब थोड़ा सा खोज करना है। तो कमजोर क्या है, ये क्यों है, ये तो एक डायरेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, उच्च क्या होता है? भोज्य पदार्थों के लिए दिए गए, जैसे एक नमूना दे, अनुसंधेय करें, एक नमूना दे दिया, इसमें बहुत सारे भोज दे दिया, जैसे आपके दाल दिया, चावल दिया, ढेर सारे दिया, और उसमें पूछ रहा है कि किस किस में स्टार्च है। तो बच्चे उसको जब जानेंगे, उनको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी वो बताएंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, किसी विद्यालय में 8th के विद्यार्थियों ने में यह पाया गया कि धातुएं कठोर, ठोस और ध्वनिक होती हैं। इस कक्षा के लिए सबसे उपयुक्त शैक्षणिक वृत्त क्या है? ओके, मतलब बच्चे धातु, अधातु और क्या होता है इस कक्षा के लिए, धातुएं कठोर, ठोस और ध्वनिक होती है। इस कक्षा में शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त शैक्षिक सलाह क्या है? ठीक है, इस कक्षा में शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त सलाह क्या है? किसी संकल्पना का, देखिए इसमें क्या दिया गया है कि बच्चे को शिक्षक एक क्या सलाह देगा। ठीक है, जिसे वो बता रहे हैं, वो विश्वास कर रहे हैं कि धातुएं जो ठोस होती हैं, मतलब वो एक चीज मान लिए हैं, तो उसमें टीचर को कैसे इसको डिफाइन करना है, कैसे उनके शैक्षिक सलाह देना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये क्वेश्चन कर रहा है। पहले क्वेश्चन समझते हैं तभी ठीक लगता है, समझ में आता है आगे क्वेश्चन आंसर। किसी संकल्पना का परिचय दे, विशिष्ट और अविशिष्ट दोनों प्रकार के उदाहरण। ओके, समझा रहे हैं। धातु अधातु की विशिष्ट तुलना को सम्मिलित किया जाए। अधातु और तन्यता के धातुओं के महत्वपूर्ण लक्षणों के रूप में दिखाइए। कठोर एवं ठोस धातुओं के साथ क्रियाशील अक्रियाओं की रचना की। देखिए, जब भी कभी किसी चीज का प्रैक्टिकल, हम लोग किसी संकल्पना का परिचय, जैसे हम लोग क्लास में है, धातु को बता दी कि देखिए वो धातु है, और उसको हम प्रैक्टिकल करके दिखा रहे, जैसे हम लोग लकड़ी ले आकर देखो ये धातु है। चीजों को मतलब क्या कर रहा है, विशिष्ट और अविशिष्ट दोनों प्रकार के उदाहरण दो, जो नॉर्मल डेली यूज में, कुछ स्पेशल, विशिष्ट मतलब कुछ स्पेशल उदाहरण, और अविशिष्ट जो उनके डेली लाइफ में हो वो उदाहरण स्पष्ट कर लो। ठीक है, तो ज्यादा समझेंगे। और अगर हम उनको रटा दिए कि ऐसे होता है तन्यता और ये होता है, नहीं, उनको हम करके दिखाएं, वो हम मतलब जो वो लोग देख रहे हैं अपने आसपास, तो ऐसे ही जब एग्जाम्पल लेंगे तो ज्यादा समझ में आता है। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, निम्नलिखित कथन में से कौन सा विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? विज्ञान की प्रकृति का मतलब विज्ञान की क्वालिटी का मतलब विज्ञान का को कौन सबसे अच्छा डिफाइन करता है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, विज्ञान की प्रकृति सराहना के बारे में, विज्ञान की व्यक्तिगत खोज है, विज्ञान मूल्य मुक्त, यही गलत हो गई, ये तो गलत है, मूल्य मुक्त नहीं है। और व्यक्ति किसी एक व्यक्ति के मतलब हमारे व्यक्तित्व का विज्ञान बताता है, विज्ञान हमारे व्यक्तित्व को बताता है कि हमारा नेचर कैसा, नहीं, ये भी गलत है। प्रकृति की सराहना के बारे में है। ओके, विज्ञान एक सामाजिक प्रयास है, ये ऑप्शन सही होगा, प्रकृति की सराहना नहीं होगा। ठीक है, विज्ञान के पाठचर्या के ऐतिहासिक रूप से वैध होने के लिए क्या आवश्यक है? ठीक है, जो उनका ऐतिहासिक रूप से वैध। ओके, यहाँ पे हम अंडरलाइन करते हैं। यह समझने में मदद करता है कि कैसे सामाजिक कारक विज्ञान के विकास को ऐतिहासिक रूप वैध होने का क्या आवश्यकता। ओके, यह विद्यार्थियों को विज्ञान को अचूक रूप से देखने में, ठीक है,
ये थोड़ा गलत लग रहा है। विज्ञान की अवधारणा समय के साथ कैसे विकसित होती है या सराहना करने के लिए शिक्षार्थी की मदद करता है। टीचर क्या कर रहा है उसमें, इसके बारे में बताया। या विज्ञान की पश्चिमी देशों की उपलब्धियों, यहाँ पे बिल्कुल गलत लग रहा है। पश्चिमी देशों की उपलब्धि पे हम क्यों जाएंगे, हम क्या मतलब, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। और यह शिक्षार्थी को अचूक रूप से देख, अचूक रूप क्या होता है, ये सेंटेंस ही निगेटिव है, इसलिए ये भी आंसर कट गया। तो देखिए ए और सी सही लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी देखिए यहाँ पे ए और सी सही है, ठीक है। तो ये हमारे 60 क्वेश्चन का क्लास था और आज का क्लास हम यही फिनिश करते हैं और हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आएंगे। थैंक यू।